नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस है पिछले ही फरवरी में, यानी कि 1 फरवरी 2024 को एसएससी सीजीएल में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस। आइए उस क्वेश्चंस को पहले देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है, चलिए। क्वेश्चंस है कि दी गई संख्या श्रृंखला में वट के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आएगा। दिया हुआ है 200, 2880, 480, 96, वाट, 8 और 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कम इन प्लेस ऑफ वाट इन द गिवन नंबर सीरीज। नंबर दिया हुआ है 32, 48, 24, 16। रीजनिंग के जैसी बात आती है, न्यूमेरिकल दिखता है तो हमें उसमें कुछ रिलेशंस निकालने पड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। डिफरेंस देखने गए तो डिफरेंस तो कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है। डिफरेंस आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, लगभग 24 हंड्रेड्स की, और इसमें भी बहुत बड़ा है, नियर अबाउट 300 समथिंग की। इन लोगों में भी बहुत सारा डिफरेंस है। तो डिफरेंस है तो ये आने वाला है नहीं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये देखिए, हम यहाँ से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए इंटू 2 कितना हो गया, 8। यहाँ पता नहीं है, यही हमें निकालना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 96 है। तो ये किसके टर्म से आया है ये भी पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ से फिर से हमें पता चलने लगेगा। ये देखिए 96 है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। छोटा है, इसको डिवाइड करना थोड़ा आसान है, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5 टाइम्स में। ये देखिए 95 जा कितना हो जाएगा 480। यहाँ पे आ जाइए, 0 से 0 हटा दे। अब 48 में इंटू 6 कर दें, कितना हो जाएगा 8 4 जा 48, 8 और 6 से 8 जा 48, और 6 4 जा 24 और 4 28, 6 टाइम्स में हो गया। यहाँ 2 टाइम्स है और ये 5 टाइम्स है, तो 6 5 और यह क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो या तो इसमें 4 से डिवाइड कर दे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 8 3 जा कितना होगा 24, और 24 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप मिला सकते हैं, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 4 जा 96, 96 5 जा 480 और 486 जा। तो पैटर्न्स केवल जो रीजनिंग है उसमें आप देख लेंगे कि किसी तरह से पैटर्न्स आपका जो मिल रहा है उससे रिलेटेड ये जो नंबर्स आएंगे, जो आंसर ऑप्शंस आएगा उस पर आप टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि उसका कोई रूल्स नहीं होता है रीजनिंग का, और ना ही कोई प्रॉपर उसके फॉर्मूले होते हैं। जिस सीरीज में, चाहे वो नंबर्स का हो चाहे किसी और तरह का सीरीज हो, सीरीज आप बनाएंगे और उस सीरीज में सारे टर्म्स फिट बैठते हैं, उस पर आप टिक लगा देंगे। चलिए क्वेश्चंस और देखते हैं। और इसके साथ हम आपको बता दें कि किसी भी एग्ज़ाम्स में जो रीजनिंग हम लोग पढ़ते हैं या न्यूमेरिकल्स को सिस्टम्स पढ़ते हैं, तो कुछ जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने सिमिलर एग्जामिनेशंस है, रेलवे एसएससी या फिर अदर्स आरआरबी के जो भी है, उन सब में लगभग एक ही तरह के न्यूमेरिकल्स जो संख्यात्मक मान निकालने के होते हैं वो, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये सबका लगभग एक ही पैटर्न होता है। तो ये भले आया है प्रीवियस ईयर जिसमें, इसके अलावा भी ढूंढे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो आप उस तरह से तैयार करें कि रीजनिंग लेकर तैयार करें, वो सारे एग्ज़ाम्स में काम आएगा। न्यूमेरिकल्स के जो वैल्यूज़ निकालने हैं, यानी कि मैथमेटिकल्स टूल्स यूज करना है, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है,
वो भी आप सेम कुछ 19 चैप्टर्स में हमने बांटा है, उसमें से ही आते हैं। और उसके पैटर्न्स और उसके आप कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, ये 2 सेक्शंस आपका सील्ड हो जाएगा। बिल्कुल इसमें कहीं भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 6 दोस्त M, N, O, P, Q और R दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। N, P और Q के ठीक मध्य में है, O, R के बाईं ओर ठीक बगल में है, M, P के दाईं ओर ठीक बगल में है। यदि Q पंक्ति के बाईं सिरे पर बैठा है तो O के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? 6 friends M, N, O, P, Q and R are sitting in a row facing south. N is exactly between P and Q. O is immediate next to the left of R. M is immediate next to the right of P. If Q sits on the left end of the row, then who is sitting immediate next to O to the left? दिया हुआ N, O, M, R, इसमें से कौन बैठा है? तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो जो इजी वे में आप जहां पुट कर सकते हैं सबसे पहले उसको देखिएगा। यहाँ दिया हुआ है कि Q ठीक बाएं सिरे पे बैठा है। मान लीजिए कि ये सारे साउथ में बैठे हैं, साउथ की तरफ मुंह करके ये बैठे हुए हैं। इस 6 दोस्त है, ठीक है, 6 दोस्त है और साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो अब आप इसमें अगर मान लें कि ये लेफ़्ट है, ये यहाँ पे ले लें, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि सबसे लेफ्ट के सबसे सिरे पे आखिरी बिंदु पे कौन बैठा है? Q। तो ये हो गया आपका Q, ठीक है, इसको ले लिया। अब आ जाइए, यहाँ पे कह रहा है कि N जो है P और Q के ठीक मध्य में है। तो Q के बाएं में तो कोई है नहीं, तो P हो गया यहाँ पे और N हो गया यहाँ पे, ठीक है। 3 तो मिल गए, अब 3 ही ना बचे हैं। अगला देखिए, O R के बाईं ओर ठीक बगल में है, O R के बाईं ओर ठीक बगल में है और M P के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो ये देखिए, P तो मिल गया है और ठीक इसके दाईं ओर बगल में कौन है? M है। और O जो है R के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो अब तो 2 ही बचे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम O ले लेते हैं तो इसके राइट में तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे कौन हो गया? R और यहाँ पे हो गया O। ये फिट हो गया आपके। और फिट हो गया तो बता दो कि O के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? M, और M पर टिक लगा दे। तो इस तरह का जो रीजनिंग्स है ना, ऐसा नहीं कि ये केवल CGL में पूछता है, RRB में भी आता है, GD कांस्टेबल में भी आता है। मतलब ये क्वेश्चन तो है कि इसको यूनिवर्सल क्वेश्चन मान लें, प्रॉपर यही नहीं, उसमें कहीं पे B1 B2 C2 कर देता है, कहीं कुछ नाम दे देता है, लेकिन यही राउंड में बिठाएगा या पंक्ति में बिठाएगा, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 2 ऐसे सेक्शंस मिलेंगे आपको जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आपको पैटर्न्स पता चल जाएगा। बाकी जो है आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन रिमेंबरिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी सेक्शन जो है जीके है, जनरल अवेयरनेस है, या फिर अदर्स करंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री है, चाहे जोग्राफीज है, इन सब की आपको मेमोरीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। लेकिन रीजनिंग और मैथ में प्रैक्टिस जो करेंगे ना, वो आपको सेल्फ मेमोराइज्ड हो जाएगा प्रैक्टिस की वजह से, क्योंकि ये रिपीटेशन होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो 90 चैप्टर्स हमने बांट रखा है, उससे बाहर हमने आज तक किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हुए नहीं देखा है। तो वो 19 चैप्टर्स के जो हमने कंसेप्ट बनाए हैं, उस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 90+ आपके चांसेस हो जाएंगे इन 2 सेक्शंस में कंप्लीट करने की। तो चलिए, आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और आपके जो भी
आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट्स करके अपनी समस्या बताएं, हम आपका उसका सॉल्यूशंस प्रॉपर कंसेप्ट्स के द्वारा देंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।